स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर पॉइंट टू का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इनमें हमने फर्स्ट सेकंड करा दिए थे आपको क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इसके सॉल्व करवा रहे हैं। थर्ड पार्ट है इसका √2x² + 7x + 5√2 = 0। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। थर्ड सम क्या है इसमें क्वेश्चन पार्ट, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हम फर्स्ट यानी x² का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करते हैं, यानी कि x² के गुणांक का मल्टीप्लाई हम अचर राशि से, अचर पद से करते हैं और फिर जितना उसका मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसको एक तरफ लिख लेते हैं और फिर जो मिडिल टर्म है इसका, जो मध्य पद है, उसके हम 2 पार्ट्स ऐसे करते हैं कि 2 पार्ट्स करने पर यानी कि प्लस या माइनस करने पर वो वही नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। तो अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x² का कोफिशिएंट कितना है यानी गुणांक कितना है, √2 इंटू कांस्टेंट टर्म यानी कि मध्य इसका जो अचर पद है वो कितना है, 5√2। अब जब हमने इसको किया तो जो कितना आ गया, √2 और √2 का हमने कई बार आपको बताया था कि इक्वल संख्या का जब मल्टीप्लाई होता है, जैसे √2 का √2 में मल्टीप्लाई किया तो इसको हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो 2 बार है तो स्क्वायर लगा दिए। अब हमने क्या किया कि जो √2 है इसकी जो करनी यानी कि रूट हटाने के लिए हम यहाँ पे 1/2 की पावर लगा देते हैं और जो स्क्वायर है उसके प्लेस पे स्क्वायर ही लगा रहने देते हैं। 2 से जो 2 कैंसिल हो गए तो जो फुल नंबर क्या बन गया, √2 के बजाय यहाँ पर क्या बन गया, 2। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया 2 और इंटू 5 यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर 2 आ गया और √5 के प्लेस पे √5 कर दिया। अब हमें देखना है कि इन दोनों का इंटू कितना हुआ, 10 हुआ। तो अब हम 10 के फैक्टर ऐसे निकालेंगे जिनका कि प्लस करने पर, क्योंकि यहाँ सब जगह प्लस है तो प्लस माइनस करने की तो आवश्यकता नहीं है, इसलिए सब जगह प्लस है तो हमें प्लस ही देखना है। यदि 1 का हमने 10 में मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, फिर 2 का हमने 5 में किया तब भी 10 आया। अब किसी से जाता नहीं है, यदि 5 को यहाँ हम रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं तो वो रिपीट होगी, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब 2 × 5 = कितने हो गए, 10, और 2 को और 5 को प्लस कर दिया जाए तो 7 हो जाते हैं, जो ये है। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 10 आते हैं और इन दोनों को प्लस करने पर उन्हीं नंबर को यदि प्लस किया जाता है तो 7 आ जाते हैं। अब इन दोनों में से हमको अभी हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, इसमें पहले हम क्या करें कि जो √2 है इसी तरह से हमने लिए थे इनको, तो यह भी क्या हो गए थे, 10 हो गए थे। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं कि इन्हीं √2 और √2 यानी कि √2 इंटू √2 इंटू 5 यहाँ तक कीजिए, यदि इनका मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इनके जो फैक्टर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, रूट, पहले तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 2, पहले 2 ही लिख लेते हैं, 2x + 5x + 5√2 = 0। अब जे इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x तो है इनके पास में, तो x तो हमने कॉमन ले लिया। अब जे √2 है, जे क्या है, फुल नंबर 2 है, तो इसमें से हमने क्या किया कि √2 इंटू √2 = कितना होता है, 2। तो इस 2 के हमने ये 2 फैक्टर बना लिए, तो एक फैक्टर को हमने बाहर रख लिया पहले। तो अब इसको बाहर हमने रख लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, केवल x। और इस 2 रूट यानी कि 2 के नंबर के हमने
यदि इनके रूट कर लिया, करनी कर ली तो 2 बार आ गया जी। तो इसको हमने एक बार बाहर रख लिया तो अंदर फिर क्या बच गया, √2। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 हमने ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का x, और यहाँ बच गया प्लस कितना, केवल √2, क्योंकि 5 तो 5 का 5 में डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। 1 को तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा। या प्रोजेक्ट कीजिए आपकी 5 √2 में यदि 5 का डिवाइड किया, 5 से 5 कैंसिल हो गए, √2 बचा, उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब हमने अभी आपको बताया था कि ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इन सेम ब्रैकेट्स में से हमने क्या किया कि एक ले लिया, और एक किसको ले लेंगे हम, इससे। तो सेकंड क्या हो गया हमारा, √2x + 5 = 0। ये यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यह 2 ब्रैकेट बन गए, इसके ब्रैकेट इस जगह आएगा, सॉरी। एक हो गया x + √2 = 0, और दूसरा हो गया √2x + 5 = 0। अब ये x की जो संख्या है वो उसी प्लेस पर रहेगी, और जो कांस्टेंट टर्म जिसे इसमें कहा गया है, ये जो है अचर पद, इसको हम राइट हैंड में ले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, -2, क्योंकि यहाँ 0 है। अब इसके उधर ले जाएंगे तो 0 - 2 हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर है 2x + 5 है, तो ये यहाँ पर आके -5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 2x = 5 है, तो ये कितना आ गया, ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा माइनस के। अब ये जो है, ये क्या हुआ, x = ये तो हो गया -5, यहाँ पे क्या था, ये 2√2 और x, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये अपॉन में आके क्या हो जाएगा, √2, यानी कि यह इसका आंसर आ गया। 2 उसके जो मूल निकले हैं, यानी कि इसके रूट निकाले हमने, वो रूट क्या हो गए, एक हो गया -√2, दूसरा हो गया, ये माइनस था तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस रूट, और दूसरा हो जाएगा, सॉरी जो माइनस ही है, -रूट, और दूसरा हो जाएगा -5/√2। यह इसका आंसर हो गया। अब इसका 4th क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0। यह इसका क्वेश्चन कौन सा हो गया, 4th क्वेश्चन को हम जब भी करेंगे तो इससे क्या करते हैं कि जब इस तरह के नंबर होते हैं तो इनके अपॉन में हम 1 लिख लेते हैं। और एक इनका तरीका यह भी है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इधर से इधर का कर दिया, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, इसलिए हम आपको इसी तरह से समझा देते हैं कि सॉल्व 2x² - x + 1/8 = 0। इनके अपॉन में हमने 1 लिख दिया। अब 8 इनका यदि एलसीएम लिया तो 8 आ गया, 1 का 8 में डिवाइड किया 8 आए, और 8 का 2x² में मल्टीप्लाई किया तो 16x², माइनस 1 का 8 में मल्टीप्लाई किया 8 आए, और 8 का -x में मल्टीप्लाई किया तो -8x। 8 का 8 में डिवाइड किया 1 आए, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, 16x² - 8x + 1 = 0। यहाँ तक आ गया। अब आगे हमें ये देखना है कि हम x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करेंगे, यानी कि 16 × 1 हमने किया तो कितना आया, 16 आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसके कोई भी ये जो मिडिल टर्म है, इसके हमें 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आए, प्लस के
16। लेकिन जब इनको प्लस करें या माइनस करें तब इनका जो आंसर है वो कितना है, -8। तो अब हम इसको देखते हैं। 1 का यदि हमने किया तो 16 आया, 2 का किया किस में, 8 में, तब 16 आया। फिर 1 2 के बाद 3 से नहीं डिवाइड होता तो 4 लिया, 4 का हमने 4 से किया तो 16 आ गया। अब इसका किसी से नहीं जाता है क्योंकि अब फिर किससे जाएगा, दोबारा से 4 का जाएगा, फिर 8 का जाएगा यहाँ, और फिर 16 का। तो ये नंबर रिपीट होगा, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब 4 4 जा तो होगा 16। यह तो सही आ गया कि इन दोनों का हमने क्या करें, इनका 2 ले लेते हैं हम ऐसे पद या ऐसे टर्म ले लेते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आ गया। लेकिन उसको -8 लाना है हमें। अब हम इसे 4 × 4 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या लाना है, माइनस का लाना है हमें। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जब हमें कोई माइनस की लानी होती है, ये 8 क्या है, माइनस के हैं, तो हमारे लिए ये क्या हो गया, जी क्रॉस, यानी गलत हो गया। जब हमें माइनस का लाना है तो फिर हम क्या करेंगे, -4 और -4 को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये -8 आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन, -4x - 4x + 1 = 0। क्योंकि यदि हम यहाँ पे -x -4 और -4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस के 16, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और जब हम इसको प्लस करते हैं तो दोनों यदि माइनस के होते हैं तो वो क्या आ जाता है, -8, -4 और -4 जुड़ जाते हैं तो 8 हो जाते हैं और साइन माइनस का ही रहता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दो के हमने क्या बना लिए, ग्रुप बना लिए। इन ग्रुप में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 की टेबल में 4 भी आते हैं और 16 भी आते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया। x इन दोनों ग्रुप में है तो x को कॉमन ले लिया। अब 16 का डिवाइड 4 में किया तो 4 आ गए। यहाँ 2 बार x है, 1x बाहर ले लिया, यहाँ 1x बच गया। अब 4x में यदि 4x का डिवाइड किया, -4x में +4x का, तो यहाँ आ गया 1। अब दोबारा यदि हम देखते हैं इसको तो यहाँ पर क्या है, -4 है। यदि हम ऐसा का ऐसा ब्रैकेट यहाँ रख लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा ही ब्रैकेट में से कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेते हैं। हमने यहाँ 1 ले लिया तो यहाँ तो आ गया 4x। लेकिन ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। और यदि आप दूसरे तरीके से भी देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यदि आपने प्लस के 1 में माइनस के 1 का डिवाइड किया तो प्लस माइनस जे कट के क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ माइनस का 1 आ गया = 0। अब एक हमारा क्या बन गया, जो कॉमन है उसका एक बन गया और एक इसका बन गया। तो एक बन गया 4x - 1। और अब यदि इसको देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 4x - 1 = 0, यानी कि 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0। तो 4x = कितना हो गया, 1। तो x = हो गया 1/4। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, 4x = जो उधर गया तो प्लस का, और x = 1/4। हमें इसके 2 बार लिख करके 2 आंसर लेके आना है। क्यों लेके आना है हमें 2 आंसर, क्योंकि इसमें क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसमें डिग्री क्या लगी हुई है, इसमें जो डिग्री है वो क्या है, ax² + bx + c = 0। यानी कि इसमें डिग्री कितनी है, इसकी 2 है डिग्री कितनी है, 2। यानी कि जो इसकी घात है, पावर है, वो कितनी है, 2, इसलिए इसके 2 आंसर आएंगे। जो रेखिक समीकरण होता है यानी लीनियर पेयर, तो उसमें केवल एक घात होती है, डिग्री एक ही होती है, क्योंकि x के ऊपर कोई घात नहीं होती। जैसे कि मान लो आ गया जो 3x 5 = 0,
तो इसमें घात कुछ नहीं है, एक मानिए, तो जो लीनियर पेयर यानी रेखिक समीकरण होता है इसमें एक आंसर आएगा। यदि जो क्यूबिक होता है तो इसमें 3 की पावर लगी रहती है तो 3 आंसर आएंगे। यह आपका 4th पार्ट सॉल्व हो गया। इसका 5th क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 = 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फिर वही करना है कि 1 का मल्टीप्लाई हमने 100 में किया तो कितना आ गया 100। इन दोनों का करेंगे क्योंकि इसके x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, कांस्टेंट टर्म में, यानी x² के गुणांक का गुणा या गुणनफल हम किस में करते हैं, अचर राशि में, अचर पद में। तो इनका किया 100 आ गया। अब जो मिडिल पद है इसका, यानी मिडिल टर्म है, मध्य पद है, उसके हम 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो कितना है 100 और प्लस या माइनस करने पर कितना है 20। तो 1 का 100 में किया तो 100 आ गए। फिर 2 का किस में करें कि 100 आए, 50 में। फिर 3 से नहीं जाता डिवाइड, 4 से जाता है, 25 में करें फिर 100 आएंगे। फिर 5 से किया तो 20 आ गया। अब इसके नहीं जा रहे तो यहाँ पर 20 लिखें हम, फिर यहाँ 5 लिखें, यहाँ 25 लिखें, यहाँ 4 लिखें, तो वो रिपीट हो रही है। इसलिए हम अब यहाँ तक के देखते हैं, यानी कि 5 का हमने 20 में मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। अब 5 के बाद 10 से भी जाता है इसका डिवाइड, 10 का 10 में किया तो भी 100 आया। यहाँ तक आ गया। अब हमें ये देखना है कि बीच के जो टर्म है जो 20, ये किससे बन रहा है। इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर नहीं आ रहा 20, इन दोनों को प्लस माइनस करने पे भी नहीं आ रहा, या तो 48 आएंगे या फिर, और 40 माइनस हम करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो हमें दोनों नंबर यहाँ पे माइनस के लेने हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है। इन दोनों को माइनस माइनस किया तो 29 आए, इन दोनों को जोड़ा यानी इनका ऐड किया तो 25 आए, इन दोनों का किया तो 20 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या संख्या हो जाएगी हमारी 100, और -10 और -10 को यदि हमने प्लस किया तो ये कितना हो गया -20। तो हमारे लिए यह बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 100x² -10x -10x + 1 = 0। अब इनमें से हमें क्या कॉमन लेना है, इनमें 10 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो एक तो हमने 10 ले लिया, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को ले लिया। अब 100 में हम 10 का डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 10 बच गया। 2 x हैं इसमें, तो 1x को बाहर ले लिया तो एक अंदर बच गया। इस पूरे 10x में -10x में यदि प्लस के 10x का हमने डिवाइड किया तो माइनस का 1 बच गया। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट तो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है इसके जैसा, लेकिन यहाँ प्लस है और हमें लाना है माइनस। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिख रहा जो कि इसमें डिवाइड जाता है, तो हम इसमें से 1 को ले लेंगे कॉमन दोनों में। तो यहाँ पे तो आ गया, माइनस हमने बाहर ले लिया तो 10x, क्योंकि प्लस के 10x में यदि -1 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस के हो गए। अब यदि बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि प्लस के 10 में प्लस के 1 में यदि माइनस के 1 का डिवाइड करते हैं तो -1 आंसर आ जाता है। तो इस तरह से जो क्या हो गया, एक तो हमारा जो सेम हो गया तो इसका ब्रैकेट बन गया, और एक इन दोनों का बन गया 10x - 1 = 0। अब क्या हो गया जी, 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0। तो 10x = -1 उधर आ गया RHS में, तो ये क्या हो गया, प्लस का हो गया, और यह भी इधर आ गया तो LHS से RHS में आ गया, क्योंकि 2 अलग अलग हो गई है ना। तो ये 1 आ गया। अब x = कितना आ गया, 1/10, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ गई, यह भी 1/10 आ गया। यह हमारी जो क्वेश्चन था कि हमें गुणनखंड विधि से इसके मूल या रूट फाइंड करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन से,
वो हमने सॉल्व कर दिए। इसके आपको 2 ही क्वेश्चन लिखना पड़ते हैं। कुछ बच्चे इसमें स्क्वायर लगा देते हैं पहले, और स्क्वायर लगा करके केवल एक ही आंसर लिख देते हैं। लेकिन इसके यदि इक्वल भी हैं तो अभी आपको 2 आंसर लिखना है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 की पावर होती है, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। इस जनरल इक्वेशन पर जो आधारित होता है, इसलिए इसमें हमें 2 की पावर होने के कारण 2 आंसर ही लिखने होंगे। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के पूरे 5 पार्ट सॉल्व हो गए। थैंक यू।